मुझसे जोड़ना चाहिए। आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। आप मेरी वंदना क्यों कर रहे हैं? वंदना तो मुझे आपकी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय पूर्व आपके श्री चरणों की रज से मेरी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ था। और श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में आप हैं। सत्यम भाई उर्फ अक्कू भैया, कपिल लोधी धगुआ से, सुशील भाई अतरौली से और चौधरी विकास लोधी खेड़ा वालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। वंदना तो मुझे आपकी करनी चाहिए, क्योंकि आप के चरणों की रज से मेरी माँ का उद्धार हुआ, तो आप मेरी माँ के लिए पूजनीय हो गए। जब आप मेरी माँ के लिए पूजनीय हो गए तो सतानंद के लिए तो आप परम पूजनीय हो गए। आपने प्रणाम किया, आशीर्वाद चाहते हो, दिया उसे जाता है जिसको जरूरत होती है। दिया उसे जाता है जिसको आवश्यकता होती है, और जिसको आवश्यकता ही नहीं, जिसको जो सारे संसार को देता है, भला उसे कौन क्या दे सकता है? भिखारी सारी दुनिया और दाता एक राम। फिर मैं आपको क्या दे सकता हूं? लेकिन आपने प्रणाम किया, आपने अपना धर्म निभाया, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आपने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए आपने क्षत्रिय धर्म निभा करके हमें प्रणाम किया। मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद देने का हक मुझ में नहीं है, लेकिन कामना जरूर कर सकता हूं। प्यासे अधर सशक्ते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। प्यासे अधर सशक्ते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। ये देख रहे हो जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पावले बिछा रहे हैं निज नैनों में स्वप्न सजाए। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर से सकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर तुम वज्र गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जपदान कहेंगे। प्यासे अधर से सकते अंतस लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महामुनि, अब मैं चल रहा हूं, आप मिथिला की ओर पधारे। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई, चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक के बुलाई। राम, सतानंद जी महाराज जनक की विनय को लेकर के हमारे पास में आए थे। हमें उस रंगशाला की ओर चलना है, क्योंकि आज उस यज्ञ के साथ साथ एक स्वयंवर है सीता का, जिस पर वेदी पर भगवान शंकर के आयुध को स्थापित करवाया गया है। आज चल कर के देखना है कि आज राजा जनक का जयमाता कौन बनेगा। सी स्वयंवर देखई जाई, ईश का दे बड़ाई, ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाता है, हमें चलकर के यह देखना है। लखन कहा जैसे भजन सोई, नाथ प्रभा तब जबर हुई है मुझ उस मजले प्रयोक्ता में यश का पात्र वही बनेगा जिस पर आपकी कृपा होगी। नाथ कृपा तब जबर हुई, अस्तु चले पूज। लक्ष्मण भैया की वाणी सुनकर के जितने मुनि साथ में हैं, सब लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हर से मुनि सब सुनिबर बानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, अब देखन चले धनुष मत साला। अब यहाँ से धनुष यज्ञ देखने के लिए बाबा विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 बाबा के शिष्य, इतने लोग चल पड़े रंगभूमि की ओर।
अब बाबा तुलसी ने एक चौपाई लिखी है, आप लोगों ने सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब आइए, मिथिला में सब अच्छे अच्छे नहीं है, कुछ दुष्ट भी आ गए हैं जो राजा हैं नहीं लेकिन बन करके आ गए हैं।